प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर हसन संत जोसेफ महाविद्यालय स्वायत्त बेंगलुरु के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आज जिस पाठ्यक्रम को आपके सामने प्रस्तावित करने जा रहा हूँ वह हिंदी कहानी है। यह पाठ्यक्रम बीए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए होगा, जिसके लिए आपको 3 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसमें हम आपको 33 वीडियो के साथ साथ अध्ययन के लिए सहायक सामग्री भी देंगे, जिसका आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकेंगे। कहानी का वजूद किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से भारतवर्ष में मौजूद रहा है। कहानी को वर्तमान रूप में पहुंचने के लिए शतकों की विकास यात्रा करनी पड़ी है। कभी वह संवाद सूक्त के रूप में, कभी रूपक कथाओं के माध्यम से, तो कभी जातक कथाओं, तो कभी लोक गाथाओं के माध्यम से अस्तित्व में रही है। वर्तमान हिंदी साहित्य में कहानी एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित हो गई है, जिसका आरंभ मूल रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में होता है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के आगमन से कहानी लेखन को और भी गति मिली। हिंदी के कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा आदि चर्चित कहानीकार रहे हैं। इनकी कहानियों के विषय सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक परिदृश्य से पूर्ण है। विषय की व्यापकता, चरित्र चित्रण में भाव गंभीरता, रचनात्मक शैली की भिन्नता हिंदी के कहानीकारों की खासियत रही। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप हिंदी कहानी के विविध पड़ावों को समझ सकेंगे, प्रस्तुत रचनाकारों के जीवन तथा रचना कर्म से परिचित हो सकेंगे, प्रस्तावित कहानियों के सार से परिचित होंगे, प्रस्तुत कहानियों के कथानक के माध्यम से अंतर्वस्तु को समझ सकेंगे, इन कहानियों में आए हुए पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं से रूबरू हो सकेंगे, प्रस्तावित रचनाकारों की कहानी कला तथा शिल्प से परिचित होंगे, पठित कहानियों के माध्यम से रचनाकारों की जीवन दृष्टि से परिचित होंगे। प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अध्ययन आप 11 सप्ताह में करेंगे। पहले सप्ताह में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का अध्ययन होगा, जिसमें आप प्रेम की उदात्तता को समझेंगे, व्यक्तिगत प्रेम पर वतन परस्ती की भावना के एहसास से वाकिफ होंगे तथा व्यक्ति प्रेम के साथ राष्ट्र प्रेम का निर्वाह किस प्रकार से इस कहानी में हुआ है उसकी जांच पड़ताल कहानी के माध्यम से करेंगे। दूसरे सप्ताह में प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात का अध्ययन करेंगे। वहीं तीसरे सप्ताह में जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का अध्ययन होगा। इस कहानी में आप प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद्व को समझेंगे। आकाशदीप कहानी उसने कहा था कहानी की परंपरा में क्यों मानी जाती है, इसका हम पता कर पाएंगे। चौथे सप्ताह में सुदर्शन की कहानी हार की जीत। 5वें सप्ताह में जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब का अध्ययन करेंगे। तो छठे सप्ताह में फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का अध्ययन होगा। तीसरी कसम कहानी के माध्यम से नई कहानी की ग्राम संवेदना को समझने का प्रयास होगा। कहानी के पात्र हीरामन और हीराबाई के रिश्ते की जटिलता को जानेंगे। 7वें सप्ताह में मोहन राकेश की कहानी मिस पाल और 8वें सप्ताह में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे का अध्ययन होगा। इस कहानी के माध्यम से एक स्त्री के अकेलेपन तथा नई कहानी आंदोलन की चर्चा में परिंदे कहानी के कथ्य और शिल्प विन्यास को समझेंगे। साथ ही साथ पात्रों की बनावट तथा भाषा शैली को जानेंगे। 9वें सप्ताह में अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के माध्यम से भारत के ज्यादातर गरीब मध्यम वर्ग की समस्या को जानेंगे। गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण किस प्रकार भूखमरी का शिकार होना पड़ता है उसको समझेंगे। 10वें सप्ताह में कृष्णा सूक्ति की कहानी सिक्का बदल गया तथा 11वें सप्ताह में ज्ञानरंजन की कहानी पिता का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वीडियो के बाद आपको स्वयं मूल्यांकन के लिए 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे तथा हर सप्ताह के अंत में असाइनमेंट के रूप में 10 बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी होगी, जिसको आपको तय समय से पहले जमा करना होगा। साथ ही डिस्कशन फोरम होगा, जहां आप अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम में आपकी सक्रिय सहभागिता की हम आशा करते हैं। मुझे उम्मीद है यह कोर्स आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं फिर पाठ्यक्रम के पहले सप्ताह में। तब तक के लिए धन्यवाद।